चाइना में हुए एससीओ समिट में पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग एक साथ नजर आए और इसी खबर ने अमेरिकन मीडिया को हिलाकर रख दिया है। किस अमेरिकन न्यूज़ पोर्टल ने, न्यूज़ चैनल ने, न्यूज़पेपर ने क्या क्या बोला, हम वो सब आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं नया सिंह और आप देख रहे हैं भारत लोग। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरे अमेरिकन मीडिया में बस पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग का ही जिक्र हो रहा है। इतना ही नहीं, खुद अमेरिकन मीडिया ही ट्रंप के खिलाफ अब बोलने लगे हैं। फॉक्स न्यूज़ की बात करें तो फॉक्स न्यूज़ ने ट्रंप की हेवी टैरिफ पॉलिसी को बुलिंग का नाम दिया। उनके हिसाब से मोदी की चाइना विजिट और पुतिन जिनपिंग की एक साथ मुलाकात ट्रंप की वन साइडेड पॉलिसीज के खिलाफ एक रिएक्शन है। मतलब सीधा अमेरिका के ट्रेड डिस्प्यूट से ही इस एससीओ मीटिंग को जोड़कर देखा जा रहा है। अब आते हैं टाइम मैगजीन और न्यूज़ वीक पर। इन दोनों आउटलेट्स ने लिखा कि ट्रंप के टैरिफ्स की वजह से इंडिया और चाइना दोनों साथ नजर आ रहे हैं और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है कि अमेरिका का ग्लोबल इन्फ्लुएंस कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वही न्यूज़ वीक ने तो ये तक लिख दिया कि रशिया, चाइना और इंडिया की दोस्ती एक तरह का जवाब है अमेरिकन प्रेशर को। सीएनबीसी जैसे बड़े बिजनेस चैनल्स ने भी ट्रंप के पॉलिसीज की वजह से ग्लोबल ट्रेड में टेंशंस और नए पावर ब्लॉक के उभरने को हाईलाइट किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करें तो उन्होंने तो एससीओ की मीटिंग को अपने न्यूज़पेपर और वेबसाइट के फ्रंट पेज पर सबसे ऊपर जगह दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे अमेरिका के ग्लोबल लीडरशिप के एक ऑल्टरनेटिव के रूप में प्रेजेंट किया है। मतलब अमेरिका के अगेंस्ट एक नया ऑप्शन सामने आते हुए ब्लूमबर्ग ने इसे दिखाया एज चेंजिंग इक्वेशंस ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। वही रॉयटर्स ने इसको नाटो यूक्रेनियन इशू और इंटरनेशनल रिएक्शन के कॉन्टेक्स्ट में रिपोर्ट किया है। और अमेरिकन टीवी चैनल्स पर भी इस मीटिंग की चर्चा खूब तेजी से हो रही है। इतना ही नहीं, एबीसी न्यूज़ ने मोदी पुतिन की बातचीत को फोकस किया। उन्होंने ग्लोबल स्टेबिलिटी और इंडिया यूएस के स्ट्रेस को हाईलाइट किया। सीएनएन ने जिनपिंग के अमेरिका के खिलाफ बयान और इस मीटिंग के डिप्लोमेटिक मीनिंग पर स्पेशल रिपोर्ट भी बनाई। अमेरिकन प्रेस ने इसे एक तरह का एंटी यूएस मैसेज बताया, स्पेशली ट्रंप के टैरिफ के जवाब के खिलाफ में। इवन वॉशिंगटन पोस्ट ने भी मल्टीपल रिपोर्ट्स चलाई। उनके एनालिसिस में लिखा गया कि एससीओ एक तरह से यूएस लीडरशिप को चैलेंज कर रहा है, लेकिन अभी तक इस ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्क्रीट रिजल्ट्स क्लियर नहीं है। मतलब पोटेंशियल ज्यादा है बट आउटपुट अभी लिमिटेड है। वही चाइना के ग्लोबल टाइम्स, जो गवर्नमेंट का माउथ पीस भी माना जाता है, उसने मोदी और पुतिन की मीटिंग को बहुत ही पॉजिटिव दिखाया। उसने हाईलाइट किया कि दोनों लीडर्स ने ट्रेड, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, स्पेस और कल्चर जैसे सेक्टर्स में कॉपरेशन बढ़ाने की बात की और मोदी ने इसे स्पेशल और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बताया जो रीजनल और ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि अब अमेरिका की मीडिया ओपनली कह रही है कि ट्रंप के पॉलिसीज ने ही इंडिया, रशिया और चाइना को और ज़्यादा पास ला दिया है और अब ये ट्रायो एक सिंबॉलिक फोर्स बनकर उभर रहा है। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, ये एक डिप्लोमेटिक मैसेज था, एक तरह का वार्निंग शॉट कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि इंडिया, चाइना और रशिया का ये ग्रुपिंग आगे चलकर अमेरिका की डोमिनेंस को चैलेंज कर पाएगा? अपने ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।